खाकी के दामन में फिर लगे दाग। अजगैन एसएचओ के खिलाफ शिकायत मंत्री के दरबार तक पहुंची। थानेदार पर लगा वसूली के आरोप। सिपाही बना थानेदार का कमाऊ पूत। प्रधान ने खोल दिया थानेदार के खिलाफ मोर्चा। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब सूबे की राजधानी लखनऊ में एक कांस्टेबल सुनील शुक्ला ने पुलिस लाइन से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक के भ्रष्टाचार का पुलिंदा खोलकर सनसनी मचा दी थी। खाकी के करप्शन की फाइल सीएम योगी तक पहुंची थी कि अब राजधानी लखनऊ से चंद कदम दूर उन्नाव के अजगैन में फिर खाकी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे। एक बार फिर आरोप सूबे के मंत्री तक पहुंचे। आरोप बेहद संगीन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर भ्रष्टाचार के ऐसे दाग लगे हैं जिसे मिटाना अब आसान नहीं। मामला इतना गंभीर है कि न्याय की गुहार अब सीधे सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दरबार तक पहुंच चुकी है। अजगैन थाना क्षेत्र के जनसार गांव के प्रधान पवन कुमार शर्मा ने अजगैन थाना अध्यक्ष सुरेश सिंह और उनके चहेते सिपाही रोहित सिंह के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया। 21 मई को प्रधान जी खुद मंत्री जी के पास शिकायती पत्र लेकर पहुंचे और जो आरोप उन्होंने लगाए वो यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। प्रधान पवन कुमार शर्मा का सीधा और गंभीर आरोप है कि अजगैन थाने के अंदर भ्रष्टाचार का एक संगठित सिंडिकेट चल रहा है। आरोप है कि थानाध्यक्ष सुरेश सिंह की शह पर उनका खास सिपाही रोहित सिंह थाने का कमाऊ पूत बना हुआ है। हाल ही में ग्राम सभा के 2 मामलों का जिक्र करते हुए प्रधान ने बताया कि सिपाही रोहित सिंह ने एक मामले में 10,000 और दूसरे मामले में 40,000 रुपए की मोटी उगाही की मांग की। हद तो तब हो गई जब एक बालिग जोड़े के प्रेम विवाह के मामले में प्रधान ने इस अवैध वसूली का विरोध किया तो थानाध्यक्ष सुरेश सिंह ने अपनी मर्यादा भूलकर प्रधान के व्यक्तिगत जीवन पर भद्दी टिप्पणी की, उन्हें अपमानित किया और थाने से बाहर खदेड़ दिया। नमस्कार, मैं पवन शर्मा, ग्राम प्रधान जनसार, थाना अजगैन उन्नाव। थाना अजगैन में एसएचओ सुरेश सिंह के द्वारा और उनके हमरा रोहित के द्वारा लगातार मेरे साथ असंवैधानिक व्यवहार हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। मैं गांव के किसी भी मामले में थाने जाता हूं तो वो मुझे थाने में नहीं रुकने देते हैं, वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि मेरे रहते उनकी बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। गाँव के हाल के ही 2 मामलों में मैं थाने गया था, जिसमें एक मामूली से हाथापाई का मामला था जिसमें उन्होंने उन लोगों से 10,000 रुपए मांगे। जब उनको पैसा नहीं दिया गया तो उन लोगों दोनों पार्टी का 51 कर दिया। और हाल ही में 2 बालिग लड़के लड़की ने आपस में प्रेम विवाह किया था। उस मामले को लेकर भी मैं थाने गया, जहां पर मेरी निजी जिंदगी पर टिप्पणी करते हुए हमें अपने स्टाफ के सामने अपमानित करने का काम किया। उस बालिग लड़के को 4 दिन तक थाने में बिठाए रखा। 2 दिन 1 स्टाफ सेंटर में लेडी को बिठाए रखा और 40,000 रुपए की मांग करते रहे। अंततः जब उस लड़की ने कोर्ट में बयान दिए तो दोनों को बाइज्जत बरी किया गया और 1 भी रुपए नहीं पड़ा। इसी के साथ थाने के मेरे हल्के के जो सिपाही हैं या दरोगा हैं, जब मैं उनको फोन करता हूं किसी मामले को लेकर तो वो कहते हैं कि एसएचओ का आदेश है कि उनका हमरा रोहित ही सभी हल्कों के मामलों को देखेगा और जो हल्के के सिपाही हैं, दरोगा हैं, वो केवल मामले को थाने तक लाने का काम करेंगे। बाकी बार्गेनिंग की जो लेन देन की बात है वो रोहित सिंह करेंगे। तो इस तरीके से मुझे थाने में अपमानित किया गया, मुझे थाने में रुकने नहीं दिया जाता है मेरे गांव के निजी मामलों में। मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर समिति बनाकर जांच की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। प्रधान ने अपने शिकायती पत्र में साफ साफ लिखा है कि जब भी वो किसी मामले को लेकर थाने जाते हैं थानाध्यक्ष उन्हें वहां रुकने नहीं देते। क्यों? क्योंकि थानाध्यक्ष का मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि थाने में बैठेगा तो मलाई काटने और पैसे के लेन देन की बात नहीं हो पाएगी। प्रधान का आरोप है कि थानाध्यक्ष सुरेश सिंह का तो यहां तक कहना कि मामला चाहे किसी भी हल्के का हो, डीलिंग सिर्फ और सिर्फ सिपाही रोहित सिंह ही करेगा। गलत बात का विरोध करने पर अब इस जनप्रतिनिधि को फर्जी मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि प्रधान पवन कुमार शर्मा ने साफ कह दिया है उनके पास दोनों मामलों के पक्के गवाह हैं। उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से इस पूरे प्रकरण में एक विशेष टीम गठित कर जांच कराने की मांग की है। अब देखना यह है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में इन भ्रष्ट पुलिस वालों पर गाज गिरती है या खाकी की आड़ में वसूली का यह धंधा ऐसे ही फलता फूलता रहेगा।